हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर, साईं हॉस्पिटल हमीरपुर से। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल हेल्थ क्या चीज़ है? प्री मतलब पहले, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी या गर्भावस्था, और हेल्थ जैसा कि आप सब जानते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था आपको स्टार्ट करने से पहले कैसे आपको अपना कंप्लीट हेल्दी होना है, मेंटली फिट होना है टू कैरी दैट प्रेगनेंसी। और सोशल वेलबींग का मतलब है कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या की है, या आप उस बच्चे का लालन पालन कैसे करने जा रहे हैं, वो सब हम पहले से ही प्लान करें। और इस सब का एम क्या है? इसका एम है हेल्दी बेबी और लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ बेबी इंश्योर करना। अब जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम सभी को मालूम रहता है कि फॉलिक एसिड की गोली ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती है, और 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड हमें प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करना उचित रहता है। लेकिन फिर ये ज़रूरी क्यों है कि हम वाई शुड यू विजिट अ डॉक्टर? ये ज़रूरी है क्योंकि वी शुड आइडेंटिफाई हाई रिस्क फैक्टर्स जिनके साथ आप प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है, आपका जनरल चेकअप करता है, आप कहीं ओबीस तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, बीपी लो या हाई तो नहीं है। इस तरीके से वो आपको हाई रिस्क या लो रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उससे होता ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में क्या संभावित कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, और आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डॉक्टर का रोल ये रहता है कि वो आपको एक नॉन जजमेंटल ओपिनियन देता है। उसका मतलब ये है, आप सबको मालूम है जैसे ही मैरिज होती है हमारी सोसाइटी में ये आम बात है कि हम बात करते हैं, अरे प्रेगनेंसी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही ये जान लें कि डॉक्टर जो है वो आपको कोई आपका रिश्तेदार या रिलेटिव नहीं है जो आपको ये कहेंगे कि आप अभी प्रेग्नेंट हो जाइए। तो ये एक नॉन जजमेंटल ओपिनियन होता है आपके फिजिकल और मेंटल स्टेटस को देखते हुए कि अभी आपके लिए एसेंशियल है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। उसके अलावा वो आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आपकी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो फाइनेंशियल बर्डन आप कैसे बियर करने जा रहे हैं। इस सब से आप एक हेल्दी कपल बनेंगे और एक सेफ प्रेगनेंसी और हेल्दी चाइल्ड को जन्म दे सकते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम पेशेंट को क्या बताते हैं। सबसे पहले जैसा आप सबको मालूम है, फर्स्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमें 400 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये फॉलिक एसिड जो है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक रहता है। तो 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 3 महीना पहले स्टार्ट करने से आपके बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होंगे और आप इनको कहीं हद तक जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो यू हैव टू कम्प्लीटली से नो टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर पेन में जा सकता है। यहाँ तक कि ड्रिंकिंग एक्सेस में करने से फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी एक समस्या होती है जो हो सकती है। तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को तो आपको कम्प्लीटली नो कहना है। इसके अलावा आता है कैफीन या कॉफ़ी, जो हम आम तौर पर 5-6 कप कॉफ़ी रोज़ाना लेने के आदी होते हैं। तो प्लीज़ अपना कैफ़ीन इनटेक जो है वो डिक्रीज़ कीजिए। कैफ़ीन 200 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप एस्प्रेसो कॉफ़ी ले रहे हैं तो 1 कप अ डे, और आप अगर इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हैं तो वो 2 कप्स अ डे से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल डिप्रेशन होना एक आम बात है। कई पेशेंट्स हमारे पास या कई
महिलाएं हमारे पास आती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होती हैं या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे होती हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपको अपनी ड्रग को स्टॉप नहीं करना है। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं और ये बताएं कि मैं अब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, तो वो आपको इसका कोई सेफ़र ऑल्टरनेटिव जो आपके बच्चे को नुकसान ना करे वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन ड्रग है जो एंटी एपिलेप्सी ड्रग है, जो एपिलेप्सी और इवन बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसे कि सोडियम वैल्प्रोएट हम नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके बड़े गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे में हो सकते हैं। तो आपको पहले से अपने आप को डॉक्टर कंसल्टेशन, साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन लेना है। अब चौथी इम्पॉर्टेंट बात है प्रीवियस मेडिकल कंडीशन या प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करना। मेडिकल कंडीशंस मतलब आप डॉक्टर के पास जाके आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको बीपी, शुगर, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे रूमेटाइड या सोरियासिस तो नहीं है, वो पहले से ही आप डिस्कस करें और उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आप उसको कंट्रोल करें और फिर अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पहले हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस है, कोई प्री मैच्योर लेबर पेन्स की हिस्ट्री है या लीकेज की हिस्ट्री है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शंस रही हैं आपको पिछली प्रेगनेंसी में, वो भी आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। इवन तक कि आप लेबर कॉम्प्लिकेशंस पिछली प्रेगनेंसी की जैसे कोई फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई या पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, वो ज़रूर जाके डिस्कस करें। अब पांचवी बात आती है वैक्सीनेशन की। आप वैक्सीनेशन ज़रूर अपडेट करके अपना उसके बाद आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। इसका मतलब ये है, जैसा हम सबको मालूम है कि हम सबको बचपन में MMR नामक एक वैक्सीन दी जाती है जो रूबेला, मम्प्स और मीज़ल से प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें ये वैक्सीन नहीं हुए तो हम अपना एंटीबॉडी स्टेटस जब हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाते हैं उस टाइम हम पता कर सकते हैं। अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो रूबेला वैक्सीन ज़रूर लें और रूबेला वैक्सीन लेने के 1 महीने तक आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें क्योंकि वो नुकसान कर सकती है। बहुत सारे लोग घर पे पेट्स पालते हैं, उनसे भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, तो वो सब हमें पहले डिस्कस करना है, फिर हमें प्रेगनेंसी स्टार्ट करना है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आऊँगी, वो है पैटर्नल फैक्टर। क्या ज़रूरी है कि हस्बैंड आपके साथ चले प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले? बहुत सारे लोग घरों से अपनी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या भाई भाभी इनके साथ आते हैं, तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप प्लीज़ अपने हस्बैंड के साथ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि आप सबको मालूम है 50% ऑफ योर एम्ब्रियो इज़ फ्रॉम योर हस्बैंड स्पर्म या पार्टनर स्पर्म। तो ये ज़रूरी है कि स्पर्म अगर हेल्दी होगा तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा। तो अब स्पर्म हेल्दी होने के लिए हमें क्या करना है, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि स्पर्म का जो लाइफ स्टार्ट होती है और पूरी मेच्योरिटी होती है, दैट इज़ अ 72 डेज साइकिल। तो इसका मतलब है आपको 2-2.5 महीने से पहले मेल्स को भी या हस्बैंड्स को भी अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करना चाहिए। उनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डायबिटीज़, थायराइड या कोई भी और डिजीज़ है तो वो ज़रूर शेयर करें और उसे कंट्रोल करें ताकि आपका स्पर्म हेल्दी हो, आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करे और आप मेंटली भी अपनी वाइफ को प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएंगे अगर आप इस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करेंगे। अब मैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज़ होता ऐसा है कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज, ब्रिस्क वॉकिंग हमें एकदम से डॉक्टर मना कर देती हैं और कई बार ब्लीडिंग हो जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें बेड रेस्ट बताया जाता है। और इसके ऊपर से अगर आप ओबीज़ होते हैं या ओवरवेट होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस वेट को कंट्रोल करना। तो यहाँ रोल आता है BMI का। BMI क्या होता है? दिस इज़ बॉडी मास इंडेक्स, दिस इज़ आवर वेट इन रिलेशन टू आवर हाइट। तो जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं तो उस टाइम आपका एक BMI कैलकुलेट होता है, वह नॉर्मल है या नहीं। जैसे कि नॉर्मल रेंज है 18.5 से लेके 24.5। तो अगर आप 18.5 के नीचे हैं दैट मीन्स यू आर अंडर वेट, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और 24.5 से ऊपर है तो दैट इज़ ओवर वेट, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव सम अदर कॉम्प्लिकेशंस विच आर रिलेटेड टू योर ओबेसिटी। तो
ऐसा है कि अंडरवेट में हमारे को प्री मैच्योर लेबर पेन्स, IUGR या एनीमिया या बहुत सारी ऐसी डिक्रीज्ड फर्टिलिटी जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जहाँ तक ओबेसिटी है, ये तो एक पैंडेमिक की तरह है ओबेसिटी। और ओबीज जो लेडीज स्टार्ट करती हैं प्रेगनेंसी, उनमें डिक्रीज्ड फर्टिलिटी रहती है, कई बार PCOD रहता है, और प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ज़्यादा मिसकैरेज होने की संभावना, लार्ज फॉर डेट बेबीज़, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपके बच्चे को हो सकती हैं। अगर आप एक ओबीज मदर हैं तो आपका बच्चा भी ओबेसिटी से ग्रस्त हो सकता है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स या उसमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल BMI के साथ प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड, या आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, प्राणायाम, योगा कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे लोग आजकल, चूँकि उनका प्रोफेशनल वर्कलोड रहता है, तो जल्दी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि 20 इयर्स के बाद, 21 से लेके 25 तक आप काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं बॉडी वाइज, फिज़िकली, कि आप एक बच्चे को पैदा कर सकें। लेकिन उस टाइम शायद बहुत सारे लोगों को पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, या फिर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक निर्धारित समय पे प्रेग्नेंट होना ज़रूरी समझें, क्योंकि इससे होता ये है कि आपको इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और 35 के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बहुत सारा खर्चा आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, या फिर आपके बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ होने की संभावना बहुत रहती है। तो आप समय पर प्रेगनेंसी प्लान करें, ये हमारी आपको एक सुझाव है। और मैं इसी के साथ ऐसा चाहूँगी कि मे यू हैव अ वेरी safe and healthy pregnancy.